बीते दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जब से दुनिया में महामारी की शुरुआत हुई है तब से भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में बाल विवाह के मामलों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी रिपोर्ट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन, एक समिति भारत का दौरा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो समिति ये जांच करना चाहती है कि संबंध में भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास कितने ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा विषय है वो चर्चा में क्यों आया है, ये पूरी घटना क्या है, उस घटना को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि दुनिया भर में क्या स्थिति है, भारत विशेष की स्थिति को भी जानने की कोशिश करेंगे, भारत में क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में किस तरह के कानूनी प्रयास किए गए हैं और किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं, उन नीतिगत प्रयासों पर भी बात करेंगे। अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर सरकार इस संबंध में क्या क्या उपाय अपना सकती है, उन उपायों पर भी बात करेंगे। एक प्रश्न पर भी बात करेंगे, प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे सामाजिक न्याय और बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर यानी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो द हिंदू अखबार से है। हमारी खबर है हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज, यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरी खबर में इस विषय को लेकर बात की गई है कि भारत सरकार किस तरह से भारतीय क्षेत्र में जो जो एक बाल विवाह की प्रथा है, जो कुप्रथा मौजूद है, उस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है और सरकार किस तरह के प्रयास कर सकती है, उन प्रयासों पर भी, उन उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खुशखबरी भी है। आपको याद होगा कि बीते दिनों दृष्टि संस्थान द्वारा दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल एनालिसिस नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाता था। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है ताकि आपकी तैयारी में आपको और ज्यादा मदद मिल सके। आप हमारे इसी चैनल पर इस प्रोग्राम को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो पूरा विषय है वो चर्चा में क्यों आ गया है। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख संगठन हैं। सबसे पहला संगठन है यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और दूसरा संगठन है यूनिसेफ। ये दोनों संगठन बहुत ज्यादा विशेष है। दोनों संगठन मुख्य तौर पर बच्चों से संबंधित विषयों पर काम करते हैं। तो इन्हीं दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर बाल विवाह को रोकने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की थी बीते दिनों। इस कार्यक्रम को हम मुख्य तौर पर ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रोग्राम की एक विशेष समिति है, एक स्टीयरिंग कमेटी है और इसी कमेटी ने अब भारत का दौरा किया है ताकि ये कमेटी इस बात की जांच कर सके कि भारत सरकार द्वारा देश में बाल विवाह को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास कितने ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। अब क्यों कर रही है ये समिति भारत का दौरा, हमने पहले ही बात की, क्योंकि बीते दिनों कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी। इन रिपोर्ट्स में ये पता चला था कि जब से महामारी की शुरुआत हुई है तब से भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने कोरोना महामारी के कारण बाल विवाह के मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। खुद यूएनएफसीसी और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के आंकड़े बताते हैं कि महामारी की वजह से इस पूरी अवधि के दौरान दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस के जो केसेस थे वो देखने को मिले थे। यानी जाहिर तौर पर बाल विवाह के मामलों में कोरोना महामारी का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था और इसी प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए, इसी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और इसके अलावा भारत सरकार के प्रयासों का अध्ययन करने के लिए ये समिति भारत आई है ताकि तमाम जो पहलू है इस पूरे विषय के, उन पहलुओं को एक साथ एक ही जगह पर आसानी से समझा जा सके। तो ये तो बात हुई कि जो पूरा विषय है वो चर्चा में क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं और आखिर जान लेते हैं कि दुनिया भर में क्या स्थिति है, दुनिया भर में बाल विवाह को लेकर, चाइल्ड मैरिज को लेकर क्या स्थिति है उस पर बात करें तो यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 12 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह करवा दिया जाता है। यानी हर साल 12 मिलियन लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही करा दिया जाता है। और इस संबंध में ये कहा जा रहा है कि यदि दुनिया भर में हमें एसडीजी 5.3 को प्राप्त करना है, एसडीजी 5.3 इसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों में 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कई रिपोर्ट्स में, खासतौर पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यदि
भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें अपने प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करना होगा, और ज्यादा तेज करना होगा। और यदि हम अपने प्रयासों को और ज्यादा तेज नहीं करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हमें साल 2030 तक 150 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह देखने को मिल सकता है। यानी यदि प्रयासों को और ज्यादा मजबूत नहीं किया जाता है, तेज नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2030 तक 150 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह करवा दिया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह पता चला है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यानी जिस क्षेत्र में भारत मौजूद है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र, उस क्षेत्र में बाल विवाह के मामले में कुछ सुधार देखने को मिला है। और पिछली कुछ अवधि के दौरान इस क्षेत्र में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बाल विवाह के मामलों में तकरीबन 1/3 की कमी देखने को मिली है। पहले इस पूरे क्षेत्र में बाल विवाह की जो दर थी वो तकरीबन 50% के आसपास होती थी, लेकिन मौजूदा समय में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बाल विवाह की जो दर है वो मात्र 30% के आसपास पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जानकारों का कहना है कि ये जो पूरी प्रगति है ये बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। इस पूरी प्रगति को एक चिंता के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि हम उस स्तर से प्रगति नहीं कर रहे हैं जिस पूरे स्तर से हमें प्रगति करनी चाहिए थी। और इस प्रगति के लिए हमें और ज्यादा प्रयासों की जरूरत है, यानी दक्षिण एशियाई देश की तमाम सरकारों को और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि यदि प्रयासों को और ज्यादा तेज नहीं किया जाता है तो इसकी वजह से हमें बाल विवाह के गंभीर और बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे। बाल विवाह के बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम होते हैं, क्योंकि बाल विवाह की वजह से न केवल बच्चों के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, बल्कि इसकी वजह से, बाल विवाह की वजह से हमें शिशु मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो कि किसी देश के स्वास्थ्य सूचकांक के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा जाता है कि जो बाल वधुएं होती हैं, जो जो लड़कियां होती हैं जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले करा दिया जाता है, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके स्टंटेड होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। स्टंटेड यानी ऐसी स्थिति, स्टंटिंग यानी ऐसी स्थिति जब किसी बच्चे की जो लंबाई है वो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा कम होती है। और इस पूरी स्थिति को आंकड़ों से समझने की कोशिश करें तो NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019-21 के दौरान भारत में बाल स्टंटिंग की जो दर थी वो तकरीबन 35.5% के आसपास थी। यानी जाहिर तौर पर इन आंकड़ों से हम समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में भारत में जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा गंभीर है। अब भारत की बाल विवाह के मामले में क्या स्थिति है उसकी बात करें तो समग्र तौर पर यदि हम देखें तो पिछले कुछ समय में भारत में बाल विवाह के मामलों में कुछ कमी देखने को मिली है। मौजूदा समय में भारत में बाल विवाह की जो दर है वो तकरीबन 23.3% के आसपास है, जिसे हम राष्ट्रीय औसत के तौर पर, नेशनल एवरेज के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश है, और इतनी ज्यादा आबादी वाले देश में ये जो 23.3% की दर है इसे भी बहुत ज्यादा गंभीर माना जा सकता है। यानी भारत में बाल विवाह के जो कुल मामले हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में पता चलता है कि भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर नेशनल एवरेज से भी ज्यादा विवाह की दर है, जहां पर बाल विवाह की जो दर है वो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और इसमें से 3 राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। इन 3 राज्यों में शामिल है मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। इन 3 राज्यों में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। और यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज की रेट है वो मुख्य तौर पर 40% से भी ज्यादा है। यानी इन 3 राज्यों में बाल विवाह की जो दर है वो 40% से ज्यादा है। यानी 40% से ज्यादा लड़कियों का विवाह उनके 18 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही करा दिया जाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। इसके अलावा हमें रिपोर्ट्स में ये ट्रेंड भी देखने को मिला है कि जिन राज्यों में आदिवासी जनजातियों की आबादी बहुत ज्यादा अधिक है उन राज्यों में बाल विवाह की दर भी बहुत ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है झारखंड, जहां पर जो बाल विवाह की दर है वो 32.2% के आसपास है। और इसके प्रभाव को हम इस रूप में समझ सकते हैं, इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि झारखंड में जो शिशु मृत्यु दर है वो तकरीबन 37.9% के आसपास है। यानी जाहिर तौर पर झारखंड में जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा झारखंड में ही 15 से 19 आयु वर्ग की 65.8% महिलाएं एनीमिक है, एनीमिया का शिकार है। यानी जाहिर तौर पर झारखंड में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है।
लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति की है, बहुत विशेष काम किया है। और इन्हीं राज्यों में सबसे पहला नाम है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में साल 2015-16 में जो बाल विवाह की दर थी वो तकरीबन 32.4% के आसपास थी, और मौजूदा समय में साल 2020-21 में मध्य प्रदेश में बाल विवाह की दर 23.1% के आसपास है। यानी जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश ने इस पूरे विषय पर बहुत ज्यादा प्रगति की है। इसके अलावा दूसरा नाम राजस्थान का है। राजस्थान ने भी बहुत विशेष काम किया है। राजस्थान में पहले जो बाल विवाह की दर थी वो 35% के आसपास थी, जो कि मौजूदा समय में 25% के आसपास पहुंच गया है। तो झारखंड ने भी काम किया है इस पूरे विषय पर। इसके अलावा हरियाणा ने भी इस पूरे विषय पर बहुत ज्यादा काम किया है, और हरियाणा में भी हमें बाल विवाह की दर में कुछ कमी देखने को मिली है। इसके अलावा एक ट्रेंड ये भी रहा है कि जिन राज्यों में साक्षरता दर बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, इसके अलावा जिन राज्यों में स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांक बहुत ज्यादा बेहतर है, उन राज्यों में हमें बाल विवाह की बहुत कम दर देखने को मिलती है। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण हम केरल के तौर पर देख सकते हैं, जहां पर साल 2015-16 में जो बाल विवाह की दर थी वो तकरीबन 7.6% के आसपास थी, और मौजूदा समय में साल 2020-21 में यहाँ पर बाल विवाह की जो दर है वो 6.3% के आसपास है। यानी जाहिर तौर पर केरल ने इस पूरे विषय को लेकर बहुत विशेष काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठते हैं कि सरकार द्वारा इस पूरे विषय को लेकर किस तरह के प्रयास किए गए हैं, सरकार ने किस तरह के नीतिगत प्रयास किए हैं, उनकी बात करें। सबसे पहले कानूनी प्रयासों को समझने की बात करें तो इस संबंध में भारत में दो कानून बहुत ज्यादा विशेष हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और दूसरा कानून है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो के नाम से भी जानते हैं। ये जो दो कानून है, इन कानूनों को बाल विवाह के संबंध में बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। इन दोनों कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य भारत में बच्चों के जो मानवीय अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, इसके अलावा बच्चों को जो अन्य तरह के अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के हनन को रोकना है, बच्चों के अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित करना है। और इन्हीं दोनों कानूनों के जरिए भारत में बाल विवाह पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा एक संसदीय समिति द्वारा महिलाओं के विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है, सेंट्रल कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। और जिस तरह से जैसे ही ये पूरा प्रस्ताव संसदीय समिति से पास होता है, इसके बाद ये प्रस्ताव संसद से पारित होगा, और महिलाओं की जो विवाह की आयु है उसे पुरुषों के समान 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाएगा, जो कि संबंध में एक बहुत ज्यादा विशेष कदम होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस संबंध में कई तरह की योजनाएं भी शुरू की हैं। इसमें प्रमुख योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और बालिका समृद्धि योजना, इस तरह की भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तमाम तरह की अन्य योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में काफी विशेष काम किया है, कई योजनाएं शुरू की है। इसमें सबसे विशेष नाम है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई कन्याश्री योजना का। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उन लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि हायर स्टडीज करना चाहती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें आर्थिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस पूरी योजना के तहत। तो ये तो बात हुई सरकार के प्रयासों की। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो आखिर उन प्रयासों का कोई जमीनी स्तर पर हमें परिणाम देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, और यदि वो प्रयास बेहतर नहीं है तो इस संबंध में हमें और किन प्रयासों की जरूरत है और क्या क्या किया जा सकता है, उसकी बात करें तो और क्या क्या किया जा सकता है इस संबंध में सबसे पहला उपाय यही होगा कि हमें छोटे छोटे उपायों पर, छोटे छोटे मेजर्स पर ध्यान देना होगा। इस संबंध में सबसे पहला मेजर यही होगा कि हमें लड़कियों को और ज्यादा सशक्त बनाना होगा, उन्हें और ज्यादा एम्पावर करना होगा, ताकि लड़कियां ये समझ सकें कि उनके साथ उनके फैमिली द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह की कुप्रथा को उनके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, और लड़कियां इन तमाम कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद कर सके। इसके अलावा इस संबंध में दूसरा प्रयास होगा कि सार्वजनिक अवसंरचना को और ज्यादा विकसित किया जाए और ज्यादा बेहतर किया जाए, ताकि यदि कोई लड़की अपने परिवार वालों के खिलाफ, अपने परिवारजनों के खिलाफ आवाज उठाती है तो उस लड़की को दबाया ना जाए, उसकी आवाज को और ज्यादा ऊपर उठाया जाए। इसके अलावा इस संबंध में तीसरा प्रयास ये होगा कि हमें लड़कियों से संबंधित जो सामाजिक मानदंड हैं, जो भी तमाम तरह की धारणाएं हैं, उन धारणाओं में भी कुछ बदलाव करना होगा। जैसे अक्सर हमारे घरों में ये माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो बोझ होती हैं, उन्हें बोझ के तौर पर देखा जाता है।
ऐसे में हमें इस सामाजिक धारणा में बदलाव करना होगा ताकि महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हमारे घरों में होता है उस व्यवहार को रोका जा सके और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। इसके अलावा इस संबंध में हमें बाल संरक्षण समितियों की भी मदद लेनी होगी और इन समितियों को और ज्यादा मजबूत करना होगा और ज्यादा सशक्त बनाना होगा। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर हमें बाल विवाह निषेध अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में भी तेजी लानी होगी। इनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पूरी पूरी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो बाल विवाह हो रहे हैं उन बाल विवाह की घटनाओं को रोका जा सके, समय से पहले रोका जा सके। इसके अलावा इस संबंध में हमें ये भी समझना होगा कि ये जो बाल विवाह की प्रथा है, इसको ये केवल एक पहलू नहीं है, ये केवल एक अकेली समस्या नहीं है, बल्कि तमाम अन्य समस्याओं से जुड़ी हुई है और उनसे प्रभावित होती है। जैसे ये जो बाल विवाह की समस्या है, ये गरीबी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये निरक्षरता, इलिटरेसी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये पूरी समस्या सामाजिक अवसंरचना के अभाव से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में यदि हमें बाल विवाह की समस्या को संबोधित करना है तो हमें उस समस्या को अकेले संबोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि जो तमाम अन्य पहलू हैं, जो तमाम अन्य डायमेंशंस हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए और इन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हमें इस पूरे विषय को संबोधित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रयास किन किन तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में बाल विवाह के मामलों में कुछ कमी देखने को मिली है, हालांकि यह अपेक्षाकृत बहुत कम है। भारत में बाल विवाह की समस्या का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और संबंधित उपायों पर चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में बाल विवाह की जो समस्या है वो कितनी ज्यादा व्यापक है। इसके अलावा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या प्रयास किए गए हैं और आपको अपनी तरफ से भी कुछ उपाय सुझाने हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कन्याश्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि दृष्टि संस्थान द्वारा शॉर्ट फॉर्मेट में आपको तमाम तरह की सूचनाएं देने के लिए एक नए चैनल की शुरुआत की गई है। आप इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।